अच्छा, हम अब यहाँ पे थे कि कंफर्म ये जो है ना कन्वर्ट होगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने इस चीज को चेक कर लिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अब अगर देखा जाए तो अब कभी भी हमारे पास जो है ना वो एरर नहीं आएगा जो हमें भी फेस करना पड़ता है कि बेस्ट सिनेरियो पे रहना है। तो वो जब अब हमने क्योंकि चेक करके उसमें स्टोर कर रहे हैं तो वो कभी भी जो है ना हमारे पास ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। अभी ये मीटिंग क्लोज होने से पहले लिशा ने क्वेश्चन किया था कि ये क्या चीज है, तो मैंने अभी यही कहा था कि इस पे अभी हम रुकते हैं क्योंकि मैं अभी बताता हूँ कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो इसको ना मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसको मैं क्लोज बल्कि अभी रहने देता हूँ। ये जो काम है ना ये वाला, ये कोमा लगा के ये जो आया है हमारे पास, अगर ये यहाँ से भी पढ़ेंगे ना शायद पढ़ना आप लोगों के लिए कम्प्लेक्स हो, लेकिन ये वाली लाइन देखो, अ रिटर्न वैल्यू इंडिकेट विदर द कन्वर्जन सक्सेस। ठीक है, ये जो इसकी रिटर्न वैल्यू है ना ये इसको इंडिकेट करेगा कि ये सक्सेसफुली कन्वर्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हाँ, अब देखो एक बात समझो कि इन्होंने जो भी है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट है या जो भी यानी कि प्रोग्रामिंग होगी, जो इन्होंने ट्राई पास इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करने के लिए जाहिर सी बात है इसके अंदर जो वैल्यू है उसे ये चेक करते होंगे ना। यानी कि अगर देखो मैं आप लोगों को असाइनमेंट देता हूँ कि भाई ये चेक करो, आप लोगों ने बिल्ट इन यानी कि ट्राई पास फंक्शन नहीं यूज करना, लेकिन मुझे चेक करके बताओ कि ये वैल्यू कन्वर्टेबल है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे? उस वैल्यू को चेक करोगे कि भाई उसका जो पहला इंडेक्स है वो इंटीजर टाइप का है कि नहीं है, यानी कि 0 से 9 तक है कि नहीं है। फिर दूसरे इंडेक्स को चेक करोगे, फिर तीसरे को चेक करोगे, क्योंकि अरे स्ट्रिंग क्या है? करेक्टर ऑफ अरे है। ये बात ना कभी भूलना, ये बहुत बड़ी बात है कि स्ट्रिंग इज अ कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर ऑफ अरे। ठीक है, उसके हर इंडेक्स को चेक करोगे, जहां पे भी आपको ऐसा इंडेक्स मिल गया, ठीक है, जहां पे भी यानी कि 0 और 9 के अंदर लाई नहीं करता वो, इसका मतलब है कि वो नॉट कन्वर्टेबल है, क्योंकि ये हमारा फॉल करेगी ना इंटीजर को। तो इसलिए इन्होंने जब ये ट्राई पास में अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें तो इसके ऊपर इन्होंने प्रोसेसिंग की हुई है। तो ये कहते हैं कि भाई हमने इतना काम कर लिया हुआ है, लेकिन अगर ये ट्रू आता है, यानी कि अगर ये ट्राई ट्राई पास जो है वो ट्रू रिटर्न करता है, तो हमें आप वेरिएबल बता दो, उस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू भी रख देंगे। यानी कि आपको ये काम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दी है कि भाई हम आप हमें वो वेरिएबल भी बता दो जिसके अंदर आपको वैल्यू चाहिए, हम उसके अंदर वो वैल्यू भी रख देंगे, आपको बाद में ये दोबारा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या है, यहाँ पे टाइम बच रहा है, टाइम भी बच रहा है और प्रोसेसिंग भी बच रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसलिए जो है ना इन्होंने अकेला पैरामीटर नहीं दिया कि सिर्फ ट्राई कर सको, तो वो कहते हैं जब जहां हमने इतना काम कर लिया आप हमें वेरिएबल बता दो, उस वेरिएबल के अंदर हम ये वैल्यू भी रख देंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि वेरिएबल हमने आपने ना आउट लिख के बता, ये आउट और रेफ हम बाद में ये हमारे टू डू लिस्ट में है कि क्या होते हैं, डिटेल में हम देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे। ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि आउट क्यों लिखते हैं हम। यार इसके अलावा एक इधर चीज आती है रेफ, रेफ क्यों लिखते हैं हम। ठीक है, लेकिन इस केस में ये अगर देखो इधर, ये देखो ऊपर इसने बताया हुआ है कि मुझे आउट के साथ देना है ये, यानी कि ये वाला जो भी आप पैरामीटर दोगे उसकी टाइप इंटीजर होनी चाहिए और आउट के साथ होनी चाहिए। अगर ये मैं टाइप इसे कर देता हूँ स्ट्रिंग, हाँ जी, तो यानी कि अभी यही देखा कि इसके अंदर वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब ना इसको थोड़ा प्रोग्रामिंग स्किल थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए इसको मैं थोड़ा और एलेबोरेट करता हूँ। देखो, यहाँ पे हमने एक बूल का वेरिएबल लिया है और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, ये देखो बूल है। ठीक है, तो मैं इसका वेरिएबल क्यों ले रहा हूँ, इसको मैं ये इस पूरे को उठा के कंट्रोल एक्स और इधर, क्यों? क्योंकि इफ भी हमारा क्या एक्सेप्ट करता है, इफ भी हमारा बूल ही एक्सेप्ट करता है ना, और इसका रिटर्न क्या है, ट्रू या फॉल्स एक्सेप्ट करता है ना, तो इसका रिटर्न क्या है इस फंक्शन का, बूल। इसलिए हमने ये वाली लाइन, ये जो हमने लिखी हुई है, पहले कन्वर्ट में स्टोर कराएंगे, फिर उस स्टोर कन्वर्ट को हम इस कन्वर्टेबल को वेरिएबल को चेक करेंगे। एक वेरिएबल हम एक्स्ट्रा ही यूज कर रहे हैं ना, इसको बजाय मैं इधर यूज करने के, मैं इसको डायरेक्ट इसमें लिख देता हूँ। तो बात तो वही आ गई ना, क्योंकि इसकी भी रिटर्न टाइप क्या है, बूल है। और यहाँ पे ये जो फंक्शन इफ है, ये क्या लेता है, इधर वो
ये भी वो क्या लेता है, बूल लेता है इसके अंदर आप। इसलिए हम डायरेक्ट ट्रू फॉल्स भी रख देते हैं, ट्रू रख देते हैं, या फॉल्स रख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह करके हम क्या करते हैं, वो वाली पूरा फंक्शन इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है, तो मेरा ख्याल है मुबीर भाई का नेट चला गया। कोडिंग कर लो स्टार्ट। अच्छा, तो हमने वो उस वेरिएबल को यहाँ से रिमूव कर दिया, और यहाँ पे क्या किया कि उस वेरिएबल को यूज किए बगैर हमने डायरेक्ट इसको इफ को ये दे दिया कि भाई इस फंक्शन से जो आएगा उसके अकॉर्डिंगली अपना जो है ना बिहेवियर परफॉर्म करे। अब अगर हम इसको दोबारा देखें क्या ये सही भी हुआ है कि नहीं, यानी कि टेस्ट हमेशा करना है हमने इस चीज को। ठीक है, वो दोबारा इनपुट ले रहा है हर बार, और जब मैं 45 इंटर कर रहा हूँ, ठीक है, वो ब्रेक पे आ गया और यहाँ से 45 इंटर किया। अब ये मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि इसको हम और छोटा कर सकते हैं, या इसको और इस प्रोग्रामिंग को और थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, क्या चीज हम हटा के क्या करें कि और इम्प्रूव हो जाएगा ये चीज? मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे भी तो ट्रू फॉल्स ले रहे हैं ना, ये भी हमारी कंडीशन ही लेता है ना। और यहाँ पे ट्रू हमने क्यों किया हुआ है? जब तक ट्रू किया हुआ है तब तक वो हमें ये ना एंटर कर दे, तब तक वो हमें इंटीजर ना एंटर कर दे। तो ये वाली लाइन लिखने का कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है ना, अगर मैं यही कंडीशन उठा के इधर लिख दूं और इस चीज को मैं एलिमिनेट ही कर दूं, तो इसमें कोई यानी कि गलती है? ठीक है ना, क्योंकि ये वाइल जब तक चलता रहे तब तक ये फॉल्स है। इसमें सिर्फ मुझे यहाँ पे ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जब तक ये फॉल्स है तब तक ये चलता रहे। ठीक है, जैसे ये ट्रू हो वैसे ही ब्रेक कर जाए। ठीक है, अब इसको चलाने के देखने के लिए मुझे ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखते हैं। अब मैं सही इनपुट दे रहा हूँ, और मेरा पर्पस जो था कि कन्वर्ट करना था इसमें। ठीक है, उसमें मेरे पास वैल्यू भी आ गई और वैल्यू भी सही वाली आई है, और यूजर से मैं जब तक इनपुट लेता रहा हूं तब तक वो उसने सही वैल्यू इंटर नहीं कर दी। असल में ये जो चीज है ना, ये जो अभी मैंने बताई है, इसके लिए आप लोग दोबारा ये चीज देखना, दोबारा समझने की कोशिश करना। अगर कोई कंफ्यूजन है कि भाई इस चीज को अवॉइड करने के लिए, यानी कि हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि इस ब्रैकेट के अंदर जो रिटर्न यानी कि जो एंड रिजल्ट है वो क्या आ रहा है। और वो एंड रिजल्ट तो ये भी हमें रिटर्न कर रहा है, ये ट्राई पास। ठीक है, तो इसलिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर ये हमारे पास वो चीज रिटर्न कर रहा है जो इस पैरांथेसिस के अंदर आ रही है, तो हम डायरेक्ट उसको उठा के वहां पे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई है सबको? जी। ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें जो है ना आप लोगों ने, यानी कि एम्प्लॉयज है कि अपनी असाइनमेंट में ये चीजें किया करनी है कि यूजर को रोक के रखना है हमने जब तक वो सही इनपुट ना दे दे। ठीक है, अब और कुछ जो है ना, जो एज ए एक्सपीरियंस यानी कि प्रोग्रामर होते हैं वो यूज करते हैं, इसी को चलो मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। अब एक जो है ना मेरे पास कंडीशन है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर इसके अंदर ग्रेटर देन 50 आ रहा है, तो एक और मैंने वेरिएबल लिया है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग का लिया है। इसको भी समझने की कोशिश करना, जो कि अभी मैंने क्या कर दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दिया उसे। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब वो ग्रेटर देन 50 इंटर करे, ग्रेटर देन 50 इंटर करे,
तो उसे पास रख दूं इस स्ट्रिंग में, अगर वो लेस देन 50 इंटर करे तो उसे जो है फेल रख दूं इस स्ट्रिंग में। ऑब्वियसली एज पर करंट प्रोग्रामिंग यानी करंट नॉलेज, मैं क्या करूंगा, एस सॉरी आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 50 के, मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे पता है कि एक ही लाइन यूज होगी, इसमें मैं रख दूंगा पास। और इस केस में मेरा क्या यूज होगा, एल्स यूज होगा, ठीक है ना। एल्स इफ की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कंडीशन ही दो है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 नहीं होगा तो ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 50 होगा। तो इस स्ट्रिंग में मैं क्या रख देता हूँ, फिर अब इसे मैं चलाता हूँ। ये चीज तो मेरी पहले ही हैंडल हो गई है उसी उसकी वजह से। अब मैं इधर एंटर करता हूँ 45, मैं यहाँ पे देखता हूँ स्ट्रिंग में मेरे पास क्या आ गया, फेल। इसको मैं अब स्टॉप करता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने कहा ना, इसी कह रहा है कन्वर्ट टू कंडीशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, जब ये आप लोग ये चीजें करते हो, अगर इस तरह की कोई चीज बनी भी आ जाए ना, तो उसे जो है ना आप यानी कि देखा करो कि क्या मेरी गलती हुई है यहाँ पे, या क्या इसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये वाली एडवाइस देता है ना, ये इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है। अब ये वाली जो एडवाइस दे रहा है, ये तो आप लोगों को समझ आ रही है कि एक ब्रैकेट हमारी बिला वजह एक्स्ट्रा लगी हुई है, वो कह रहा है रिमूव कर दो। मैंने इस पे डबल क्लिक किया, वो ब्रैकेट रिमूव हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एक आइडिया दे रहा है, इस चीज को आइडिया कहते हैं यानी कि ना। और ये आर्ट इंटर से भी आ जाता है, यानी कि यहाँ पर क्लिक करके मैं अगर आर्ट इंटर करता हूँ, देखो वही चीज आ गई। वो ये कह रहा है कन्वर्ट टू एक्सप्रेस कंडीशनल एक्सप्रेशन। वो कह रहा है कि बजाय आप ये जो चार लाइनें लिख रहे हो ना, बजाय ये जो आप चार लाइनें लिख रहे हो, इसकी जगह ये एक लाइन लिख लो, तो ये भी सेम रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगी जो ये चार लाइनें कर रही हैं। और ये कैसे होता है, जो होते हैं ना एक्सपीरियंस बंदे, वो एक लाइन ही यूज करते हैं। अगर इफ एल्स लगी हुई है और किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है, तो वो एक लाइन में इफ एल्स को लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, एंड रिजल्ट हमारा क्या बनेगा कि हमने इसके अंदर वैल्यू स्टोर करानी, ये हमारा एंड रिजल्ट वो पहले आ जाएगा। कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन हमारी ये है कि अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, ठीक है, ये हमारी कंडीशन आ गई। फिर आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ये कहता है कि अगर ट्रू होगी तो मैंने क्या करना है। फिर आता है कॉलन, अगर फॉल्स होगी ये कंडीशन तो मैंने क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आया, अगर ट्रू होगी तो मैंने इसे क्या करना है, पास पास करना है। अगर ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो मैंने इसे क्या करना है, फेल करना है, ठीक है। तो ये जो चार लाइनें लिखी हुई है, इसकी जगह ये क्या बन गई, ये एक लाइन बन गई, ठीक है। इसको मैं अब करता हूँ कमेंट। अब मैं इसे चला के देखता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर 56 इंटर करता हूँ, स्ट्रिंग में हमारे पास आ गया पास, ठीक है। इसमें जो एक चीज माइंड में रखने वाली है ना, वो ये कि जो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप है ना, सॉरी वेरिएबल टाइप है, वही यहाँ पे वेरिएबल टाइप होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर टाइप का, आउटपुट, जिसके अंदर भी जीरो पड़ा हुआ है, और वो वेरिएबल यहाँ पे रखूं और इक्वल करूं, और उसे वैल्यू कौन सी दे रहा हूँ, स्ट्रिंग की दे रहा हूँ। ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इस तरह करके जो है ना, ये यानी कह लो कि एक जो इफ जो पांच छह लाइनों की या जो भी है चार पांच लाइनों की बनती है, उसे हम एक लाइन में जो है ना लिख सकते हैं। उसका जो है ना यानी कि तरीकाकार ये है लिखने का। तो अब नेक्स्ट टाइम आप लोग भी जो है ना इस चीज को फॉलो करना है, जो कि बड़ी अच्छी चीज है ये। और कह लो कि थोड़ा कोड जो है ना देखने में फाइन भी लगता है इससे, ठीक है। तो इसमें जो है ना एलसीपी इंप्लीमेंट हो सकती है, ठीक है। वो कैसे हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर ग्रेटर देन 50 है तो पास है। और अगर यानी कि कह लो कि लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 40 और लेस देन 49 है, तो उसे हम यानी कि कोई भी हम ग्रेड दे लेते हैं, या उसे कह देते हैं, क्या कहते हैं, कंपार्ट कहते हैं, कंपार्ट है उसकी, ठीक है। और अगर लेस देन 40 है तो उसको क्या कहते, क्या कहेंगे हम, फेल है।
अब इसमें अगर देखें तो हम इसमें क्या लगेगी, हमारी इफ लगेगी, एल्स इफ लगेगी, और फिर आखिर में एल्स लगेगी। ये सेम काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं? मैं ये कहता हूँ कि अगर तो ग्रेटर देन 50 है तो इसमें पास स्टोर करा दे। फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बजाय इसके कि फेल स्टोर कराए, यहाँ पे एक और कंडीशन चेक कर ले। वो क्या चेक करके, अगर ये ग्रेटर देन 40 है, ठीक है, तो क्या करे, यानी कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो उसे वो क्या कहे, कंपार्ट कह दे। ठीक है, एल्स उसे फेल कह दे। ठीक है, यानी कि जब जिस वक्त वो फेल स्टोर करा था, उस वक्त मैंने अगेन दोबारा कंडीशन चेक कर ली। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया कि इसको मैंने, यानी कि अगर तो ग्रेटर देन 40 है, अब क्योंकि ये आ गया, तो अब ये चेक करें मैंने कॉलम से पहले वाली चीज को चलाना है या कॉलम से, सॉरी, कॉलम से पहली वाली चीज को चलाना है या कॉलम के बाद वाली चीज को चलाना है। ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, ये चीज डिसाइड करता है। क्वेश्चन मार्क के बाद हमेशा कॉलम होगा, और उसके अंदर वो डाटा टाइप होगी जो यहाँ पे स्टोर हो रही होगी। तो ये कॉलम डिसाइड करेगा कि मैंने फर्स्ट वाली को चलाना है या सेकंड वाली को चलाना है। ठीक है, अब मैं इसी तरह चला के देखता हूँ। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 45, और स्ट्रिंग में मैं देखता हूँ कंपार्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन, उसने ये वाली कंडीशन को किया फॉल्स। जब ये फॉल्स किया तो उसने कॉलन के बाद वाली कंडीशन को चलाना था। जब वो कॉलन की बाद वाले पे गया तो उसने देखा यहाँ तो फिर कंडीशन है। जब फिर कंडीशन आ गई, अगर वो ट्रू होगी तो कॉलन से पहले वाली चलेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इसके बाद वाली चलेगी। ठीक है, तो इसी तरह करके ना यहाँ पे भी हम ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं दोबारा। मैं ये कहता हूं कि अगर वो, यानी कि पास है, यानी कि अगर उसके पास पास आता है, तो बजाय इसके कि वो पास में आउटपुट दे, मैं ये कहता हूं कि अगेन वो चेक कर ले, अगर वो ग्रेटर देन 60 है, फिर कॉलन, इसको वो कहे पास ए, और कॉलम के बाद वाले को वो कहे, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे मैं 55 इंटर करता हूँ। इसको ना थोड़ा सा ड्राई रन भी करके देखते हैं, ये क्या हुआ। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास आई में क्या पड़ा हुआ है, 55। अब देखो, ये कंडीशन क्या होगी इस केस में, ये वाली कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जब ट्रू होगी तो ये क्वेश्चन मार्क कहता है कि मैं अपने कॉलम से पहले वाली चलाऊंगा, और इसका कॉलम जो है ना ये लगा हुआ है ये। ठीक है, और इसने जब देखा, जब ये कॉलम, यानी कि इसने अब चलाना है इस कंडीशन को, इसने देखा कि मेरे पास तो दोबारा कंडीशन आ गई, अब इसने इस कंडीशन को दोबारा वैलिडेट किया। इस कंडीशन के लिए कॉलम कौन सा लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है। ठीक है, इसको अब इसने, यानी कि इसने कहा कि मैंने फर्स्ट वाला चलाना है, तो इसने फर्स्ट वाला चला दिया। ठीक है, अच्छा, ये जो चीज है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ये एक से ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, अब क्यों, खुद देखो, आप लोगों को ये रीड करना कितना कॉम्प्लेक्स हो गया होगा। इवन के देखने वाला जो, जैसे कि आप, ये चीज जो है ना, हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में और एक्चुअल लाइफ में ये चीज देखी जाती है कि जो आप कोड कर रहे हो ना, वो आपसे आने वाला बंदा उस कोड को रीड कर सके। यहाँ पे जो हमारे कोड की रीडेबिलिटी है जो है ना, वो फेल हो जाती है। कम्प्लेक्स हो जाता है ना थोड़ा, ये सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसको इसका प्रॉपरली कंसेप्ट है तो। और क्योंकि हमें अब कंसेप्ट है, इसलिए हम पढ़ सकते हैं कि भाई इसने, इस वाले ने, देखो, इस वाले ने जो कॉलम है जिसका, वो ये है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम टेम्परेरी तौर पे, अगर इसको हम कट करके यूं करके नीचे लिख दें और फिर इसको रीड करें, और हम यहाँ पे कहें कि जो नीचे वाली वैल्यू वो इधर आएगी, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि इसे रीड कैसे करना है, इसलिए हम इसे रीड कर पा रहे हैं। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता, ये आगे भी जा सकता है। ठीक है ना, और ये बात आप समझ गए हो कि कैसे आगे जा सकते हैं, कि भाई फेल के केस में दोबारा ऐसे कहते हो कि नहीं, ये चेक करे
कि भाई यानी कि या फेल है या ड्रॉप है, यानी कि 30 से नीचे उसके मार्क्स हैं तो वो ड्रॉप है, यानी कि वो सेमेस्टर से ड्रॉप हो गया है। और अगर 30 से ज्यादा और 40 से नीचे मार्क्स हैं तो उसे हम फेल कहेंगे। फेल का मतलब कि दोबारा वो रिपीट कर सकता है कोर्स को। तो यानी कि इस तरह करके इसे मोर डेप्थ पे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये जो है ना सिर्फ 2 तक ही होता है। 2 तक मतलब कि इफ यानी कि ट्रू या फॉल्स, बस, ताकि दूसरे देखने वाले को भी ये चीज समझ आ जाए। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा कभी कोड आ गया तो आपके अंदर ये जो रीडिंग कैपेबिलिटी है ना, ये होनी चाहिए कि इसे कंपाइलर कंपाइल किस तरह करेगा। ठीक है। और ये अगेन यही बात कि अगर ये वाली कंसेप्ट दोबारा समझ आया, मेरा ख्याल है मैंने डेप्थ में ही बताया ये चीज, तो नहीं समझ आया तो इससे दोबारा जो है ना आप लोग वीडियो देखना और उसमें दोबारा क्लियर करने की कोशिश करना है इसको। लेकिन इसका ये वाला जो जो अगेन हम फर्स्ट पे आ जाते हैं। ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन मार्क के बाद ये वाला चलेगा। अदरवाइज अगर ये फेल हो जाता है तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला चलेगा। तो इसमें जो है ना, यानी कि ये चीज जो है ना मैंने आप लोगों को बतानी थी। इसका जो है ना मुझे क्लियर कर दो कि ये चीज सबके लिए क्लियर है। ये जो इन्वर्टेड कोमास डाले हुए हैं हमने, अगर फॉर एग्जांपल हाँ एस टी आर इंटीजर होता है तो हमें फिर ये डालने की जरूरत तो नहीं है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल, फिर इंटीजर टाइप आएगी ना। ये ठीक। चीज अगेन इसको रीड कैसे करो कि ये इसकी फर्स्ट स्टेज है कि भाई मैंने इनपुट किस में करनी है। ठीक है, इधर मैं दोबारा इनपुट का एक देता हूँ। ये हमारी डाटा टाइप है, यानी कि इक्वल के बाद जो मैं दे रहा हूँ ना, उसका एंड रिजल्ट डाटा टाइप हमारी इंट होनी चाहिए। ठीक है। अभी हमें जब तक ये नहीं देखा था तो ऐसी डाटा टाइप होती थी, ऐसी डाटा टाइप हम स्टोर कराते। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इसके बाद आएगी उसकी जो डाटा टाइप है वो क्या होनी चाहिए, इंट होनी चाहिए। तो इसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 कह देता हूँ कि ये पास है। और अगेन इसको -1 कह देता हूँ कि ये फेल है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैं ऐसे इस तरह नहीं कर सकता कि इसे स्ट्रिंग में स्टोर करा दूं। ठीक है, वो उसने एरर दे दिया। यानी कि इसका जो एंड रिजल्ट है ना, ये इसका एंड रिजल्ट वो क्या होना चाहिए, इंटीजर टाइप होनी चाहिए। ठीक ठीक है। ठीक। चलो, आई थिंक ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। लेकिन अगेन रिकमेंडेड यही है कि एक बार वीडियो, आज की जितनी भी हम लॉजिकल चीजें देखी हैं, एक बार वीडियो देखना, क्योंकि ये कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए ना इंशाल्लाह हमारे और अच्छी जो है ना यानी कि माइंड यूज होगा प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, अब एक चीज और जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ वो ये कि अभी तक जो हमने देखा ना, फॉर एग्जांपल मैं एक इंटीजर लेता हूँ आई, जिसके अंदर 0 रखवाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर हमने इंक्रीमेंट करना है। अभी तक हमने ना 2 वे देखे हैं। एक तो ये है इंटीजर कॉमा आई +1। ठीक है। एक हमने ये देखा है। ठीक है। अभी जो है ना इसके बाद हम 2 और डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, इस वाले और इस वाले में ना एक यानी कि फ्लॉ है। वो क्या है, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि इंक्रीमेंट 2 का करना है तो वो हम इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमें इसी में ही करना होगा फिर। यानी कि इधर रख के हमें ये 2 लिखना होगा। ठीक है। लेकिन अभी फिर मैं एक पे ही आ जाता हूँ, यानी ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन इसके अलावा ना एक हमारे पास ये होता है, और एक हमारे पास जो कि सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, वो ये होता है। ये तीनों चीजें, चारों चीजें क्या है, इंक्रीमेंट कर रही हैं इटसेल्फ उसी वेरिएबल में। ठीक है। यानी कि जोन सा वेरिएबल है ना उसी के अंदर ये इंक्रीमेंट कर रही है ये वैल्यू को। अच्छा, इसमें ये वाला और ये वाला ना एग्जैक्टली सेम है। ये वाला प्लस ये वाला एग्जैक्टली सेम है, कि भाई इसके अंदर जितनी वैल्यू चाहो जो है ना आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। और इस सेम इसी तरह ये वाला और ये वाला सेम है। अब इनको मैं थोड़ा ना साथ साथ कर देता हूँ।
ठीक है, ये और ये सेम है, और ये सेम है, ठीक है। ये देखो नीचे वो सजेशन भी दे रहा है, ठीक है। मैंने तुम्हें अगर कहा ना कि आइडिया को लाजमी क्लिक किया करना, देखो वो कह रहा है कि आप जो है ना इसमें ये वाला भी कर सकते हो और ये वाला भी कर सकते हो, यानी कि जो आपने अप्रोच यूज किया उनमें ये कर सकते हो, लेकिन अब देखना, इसे मैं करता हूँ टू। अब देखते हैं वो सजेशन क्या देता है, देख रहे हो। अब उसने प्लस प्लस वाली सजेशन खत्म कर दिया है। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि उसे पता है कि प्लस प्लस में एक ही प्लस होगा, अब ये यहाँ पे दो प्लस करना चाह रहा है, तो इसलिए उसने सजेशन सिर्फ ये वाली कर दी है। तो इसलिए आप अपनी इस स्किल को भी इम्प्रूव करने के लिए कि इसका अल्टरनेटिव और क्या हो सकता है, यहाँ पे लाके क्लिक करके आप उसे देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें जो चीज समझने वाली है, वो अगर, यानी कि मैं आप लोगों को बताऊं ना, वो मुझे अभी अभी ही पता चली है, यानी कि एकदम मेरे माइंड में आई है और ये चीज क्लिक की है। और वो क्या चीज है कि देखो, हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आइडिया का बटन क्लिक बना हुआ आ गया। तो मैंने ये देखा कि यार, यानी कि जो ये आइडिया दे रहा है वो वाला काम तो यहाँ पे पहले ही हुआ हुआ है, तो इस केस में ये आइडिया देता है कि नहीं देता? तो मैंने जब इधर क्लिक किया ना, यहाँ पे आइडिया का आइकन नहीं बना हुआ है। तो बात की समझ लग रही है, यानी कि अगर आपने पहले ही उसको प्रोफेशनली यूज किया हुआ है तो यहाँ पे आइडिया का बटन नहीं आएगा बना हुआ। और ये 14 साल में मुझे आज पता चली है चीज अभी, क्योंकि मेरे माइंड में एकदम आया कि यहाँ पे वो आइडिया का बटन अगर दे रहा है, जो मैंने चीज ही पहले एक्चुअल इंप्लीमेंट की हुई है, उस केस में ये क्या करेगा, उस केस में नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो भी कोड आप लोग इंप्लीमेंट करो यहाँ पे, यानी कि इस तरह आइकन बना हुआ आए, तो उसको एक बार देख लिया करो कि ये क्या आपके लिए आपकी कंडीशन में सूटेबल है कि नहीं। हो सकता है वो जो आइडिया दे रहा है वो गलत भी हो सकता है कि आपके लिए वो सूटेबल ना हो, ठीक है। लेकिन अगर सूटेबल है तो ऑब्वियसली उसे यूज करो, ठीक है। तो ये चीज है एक इसमें, ठीक है। अब थोड़ा इसकी तरफ आ जाते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो चीज है ना ये वाली, ये मैंने आपको बताया कि अब ये हम लोग यही यूज करते हैं, हमने इंक्रीमेंट करना हो यही करते हैं। इसका फायदा ये होता है मेन, कि भाई यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है ना। और हमें इतना ज्यादा यानी दोबारा आई को लिखने की जरूरत नहीं है, और इस तरह ये बात समझ आ जाती है कि भाई इटसेल्फ आई में ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर इसी तरह मैं स्ट्रिंग में कर रहा होता ये चीज, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने हेलो लिखा हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर वर्ड हेलो वर्ड, यानी कि हेलो वर्ड बन जाइए। तो अभी तक मेरा जो नॉलेज था वो क्या कहता था कि स्ट्रिंग को दोबारा लिखूं, प्लस करूं, उसके अंदर मैं क्या कर दूं, यानी कि हेलो पहले ही स्ट्रिंग में आ गया मेरे पास, स्पेस वर्ड आ गया, ठीक है। अब मैंने गया इस पे क्लिक किया, फिर आइडिया का बटन आ गया, मैंने देखा इसे। तो वो कह रहा है कि जो आप ये काम कर रहे हो सेम ये काम आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सेम ये काम ऐसे भी कर दिया, तो वर्ड इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, कंकैटिनेट कर दिया। अच्छा, इधर ये स्पेस नहीं आनी चाहिए ये वाली, वरना वो नहीं से अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। यानी कि हर वेरिएबल में ये वाली चीज हम यूज कर सकते हैं, दूसरा इसका फायदा ये है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का डिफरेंस रह गया। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस है कि इसे हम कहते हैं यार, बल्कि ये वाला जो कंसेप्ट है ना, पोस्ट थोड़ा सा, इंक्रीमेंट। हाँ पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से कल जो है ना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ी सी लॉजिकल चीज समझने वाली है, सेम इसी जगह से ना हम कल को इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मेरे होपफुली कि आज की सारी बातें समझ आई हो, क्योंकि आज हमने कुछ भी आगे नहीं पढ़ा, लेकिन एक प्रोफेशनल कोडर हमने कैसे बनना है उस चीज को हमने देखा है, ठीक है। तो इस चीज को रिकमेंडेड है कि दोबारा देखना, अपने हिसाब से नोट बनाना इस चीज के, और कंफ्यूजन हुई तो कल के क्वेश्चन एजेंडा में जो है ना उसे ऐड करना। तो पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी तरफ आएंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट की तरफ, क्या डिफरेंस होता है और कब हमें कौन सा यूज करना चाहिए, ठीक है। और ये लॉजिकल डिफरेंस है। और ये कह लो कि जब मैं पाकिस्तान था, एक सिस्टम लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया था, और उन्होंने ये नहीं किया था कि पोस्ट इंक्रीमेंट ठीक है, ये होता है ये होता है। उन्होंने लॉजिकल पूछा था कि मेमोरी के अंदर कैसे वर्क करेगा और कब कौन सा यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें थी आज की, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो असाइनमेंट अगर
मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इसी लेक्चर को आप देखो, यानी क्योंकि आज हमने लॉजिकल चीजें डिस्कस की हैं, और आप लोगों की वजह से ही मुझे आज इस चीज का भी पता चला। ये तो पता था कि आइडिया देता है यहाँ पे, लेकिन अगर चीज बेस्ट हो तो उसमें फिर वो, अब ये यहाँ पे जो आइडिया दे रहा है उससे भी हम देख सकते हैं क्यों दे रहा है, कि स्पेसिस की वजह से वो दे रहा है। ठीक है ना, लेकिन वो चीज वो वही है, मतलब ये कि मैं इधर से अपना कोड देख सकता हूँ कि मेरा कोड ये जो मैंने लिखा हुआ है ये बेस्ट है कि नहीं, यानी रिकमेंडेड है कि नहीं है, बेस्ट तो नहीं कह सकते, रिकमेंडेड है कि नहीं। ठीक है। तो ये चीजें थी आज की, तो आज के लिए फिर इतना ही, क्योंकि अभी मैंने जाना भी है, तो फिर इंशाल्लाह कल जो है ना हम इसको कंटिन्यू करेंगे दोबारा। ठीक है।